तो क्या आप लोगों को भी रामायण मूवी का ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर एआई का यूज किया है? बहुत सारे ऐसे क्लिप्स वायरल हो रही हैं जहां पे एक बच्चा हाथ जोड़ रहा है और लोग सोच रहे हैं कि ये पीछे क्यों हाथ जोड़ रहा है। मे बी मेरा मानना है कि पीछे हो सकता है भरत जी आ रहे हो या शत्रुघ्न जी, कोई भी आ रहा होता है। मे बी बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उससे भी बड़ी प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। सबसे पहला जो ब्लेंडर किया वो किया नमित मल्होत्रा ने। इस मूवी का बजट सबके सामने बता करके सच है झूठ है उसकी बात तो बाद में करेंगे, लेकिन ये जो 4000 करोड़ का नंबर है ये अपने आप में इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि ये बताने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी मूवी आज तक इंडिया के अंदर कभी बनी ही नहीं है। हर मूवी का बजट 2000 करोड़, मतलब 2 मूवी बन रही है तो टोटल 4000 करोड़ का बजट इस मूवी के अंदर लगाया गया है, जिसके बाद एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली स्काई रॉकेट होनी चाहिए थी। और नमित मल्होत्रा को एक और चीज याद रखनी थी कि इससे पहले भी और भी मूवीज आ चुकी हैं। हम लोग डेफिनेटली उससे रेफरेंस पॉइंट लेंगे, उसका एग्जाम्पल देंगे, जिसकी वजह से उनको काफी दिक्कत हो सकती थी, जो कि अब हो भी रही है, क्योंकि 4000 करोड़ का बजट ये मूवी लोगों के हिसाब से जस्टिफाई नहीं कर पा रही है। तो पहली कमी तो यही थी कि इतना बड़ा बजट बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि भले ही एस राजामौली बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, लेकिन उन्होंने कोई बहुत बड़ा नंबर बोला नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि मूवी की क्वालिटी, मूवी की स्टोरी, मूवी एक्चुअल में बनी कैसी, उससे डिसाइड होता है कि आखिर लोगों को मूवी कितनी पसंद आएगी। बजट तो सिर्फ इनिशियली बस क्रिएट कर देता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन मीट ना हो तो दिक्कत भी होती है। लेकिन वाराणसी मूवी का जो भी एक कॉन्सेप्ट आर्ट आया था उसने रामायण की जो झलक हमको दिखाई है, उस चीज को रामायण मूवी का ये जो नया टीजर है ये दिखाने में कामयाब हो नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पे हॉलीवुडिफिकेशन किया गया है इस पूरी मूवी का, ऐसा देख के लगता है। अब यहाँ पे डेफिनेटली हर कोई इसको देख के यही बोलेगा कि इसको देख के तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की याद आ रही है, इसको देख के तो हमको गेम ऑफ थ्रोन्स की याद आ रही है, इसको देख के तो हमको हॉलीवुड की मूवीज की याद आ रही है। इसके बहुत से एग्जांपल हैं। जब लड़ाई होती है, शुरुआत का जो सीन है जहाँ पे एक जाइंट मॉन्स्टर हमको देखने को मिल रहा है, वो कुंभकर्ण नहीं है, ये मत सोचना कि वो कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण का साइज और भी ज्यादा बड़ा है, लेकिन वहां पे जो मॉन्स्टर दिखाए गए हैं, मॉन्स्टर के हैं राक्षस दिखाए गए हैं, वो हॉलीवुड के राक्षसों जैसे ज्यादा हमको फील हो रहे हैं। जबकि जिन लोगों ने रामायण पढ़ी उनको पता होगा राक्षसों का भी अपना एक स्टैंडर्ड होता था, उनके भी कपड़े होते थे, राक्षस भी इंसानों की तरह ही दिखते थे कुछ हद तक। उसके साथ में उनके पास कपड़े होते थे इंसानों की तरह, उसके साथ में वो भी स्वर्ण के आभूषण पहनते थे, उनके चेहरे पे भी तेज होता था, वो सीजीआई कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा नहीं लगते थे। ये आई थिंक हम लोग जानते होंगे। चाहे आप रावण ले लो, मेघनाथ ले लो, कुंभकर्ण ले लो, या जितने भी रामायण के अंदर राक्षस हैं बड़े बड़े, उनको हम सब लोगों ने देख रखा हुआ, इंसान की तरह दिखते हैं। थोड़े बहुत डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन लगभग वो इंसानों की तरह ही दिखते हैं। तो यहाँ पे जो ये हॉलीवुडिफिकेशन किया गया है ये काफी अजीब देखने में लगता है। ये तो एक एग्जांपल हो गया। उसके साथ में वो राज्यसभा वाला सीन जहाँ पे भगवान राम, माता सीता ये सब लोग जाते हैं विदा लेने के लिए, उसको देख के लग रहा है कि हॉलीवुड की किसी मूवी का हम कोई सीन देख रहे हैं, जहाँ पे गेम ऑफ थ्रोन्स या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का हम राज्यसभा का सीन देख रहे हैं, क्योंकि वो देखने में ऐसा ही लगता है। वहां पे हमको बहुत सी चीजें मिसिंग दिखती है। सबसे पहली लाइटिंग मिसिंग दिखती है। अमेरिकन जो मूवीज होती हैं या अमेरिका जो देश है, यूरोप है, वहां पे सूरज बहुत जल्दी अस्त हो जाता है और वहां पे सर्दी की वजह से लाइट इतनी ब्राइट नहीं होती, लेकिन इंडिया के अंदर लाइट काफी ब्राइट होती है। और यहाँ पे 6 मौसम होते हैं। आप बोलेंगे 4 तो किताबों में लिखा है, लेकिन होते 6 मौसम है। तो यहाँ पे लाइट ज्यादा होनी चाहिए, उसके साथ में गोल्ड का बहुत ज्यादा यूज होना चाहिए। इवन जब रावण की लंका पूरी सोने की हो सकती है, तो राजमहल के अंदर सोना तो डेफिनेटली हो सकता है। गोल्डन कपड़े होने चाहिए, गोल्डन वस्त्र होने चाहिए, एक गोल्डन थीम पे ये मूवी बनी होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मे बी आप लोगों का मानना अलग हो सकता है, लेकिन वो जो चीजें हमने 90s की मूवीज के अंदर देखी है ना, मैं उससे इसका कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। मैंने रामायण जो पढ़ रखी है, जो महाभारत पढ़ी है, उससे मैं इसका कंपैरिजन कर रहा हूँ। एटलीस्ट इन लोगों ने भी पढ़ी होगी तो उसको यहाँ पे दिखाना चाहिए था। लेकिन इसके पीछे एक और चीज हो सकती है जो कि सिर्फ मेरा मानना है। मे भी हो सकता है अगर सेट्स को बिल्कुल शुरुआत से स्क्रैच से डिजाइन करती तो उसमें पैसे ज्यादा लगते, टाइम ज्यादा लगता, रिसर्च करनी पड़ती। तो यहाँ पे हॉलीवुड के जो इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं उनको उठाया, उन्हीं से इंस्पायर हो गया, उनके डेटा को यूज करके यहाँ पे अब मॉन्स्टर्स को बना दिया, इन सारी चीज को बना दिया। लेकिन उसके बाद भी अभी भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो इस मूवी को बचा सकती हैं। पहला तो वानर सेना कैसी बनाई है वो देख के पता लग जाएगा। उसके साथ में यहाँ पे दिव्यास्त्र वाले सीन्स देख के बहुत कुछ पता लग जाएगा। उसी के साथ में मूवी एक्चुअल में कैसी है और इसके अंदर फाइट सीन्स कैसे हैं उसको देख के पता लगेगा। अभी के लिए काफी लोग कमियां निकाल सकते हैं, मैं भी निकाल सकता हूँ कि यहाँ पे ये क्या देखने को मिल रहा है, ताड़का ऐसी कैसी बन गई, ये तो काफी अजीब लग रही है। मे भी यहाँ पे कारण हो सकता है, पहले तो जो वो दिखने में अजीब लग रही है उनका विजन अलग है, वो हॉलीवुड के हिसाब से उस चीज को बनाए हैं, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो सकती है। बाकी मुझे लगता है कि एक बार जब ट्रेलर आएगा, जब उस सीन को हम प्रॉपर स्पीड के साथ देखेंगे, जो नॉर्मल स्पीड है, क्योंकि यहाँ पे इसको स्ट्रेच करके
करके स्लो किया गया है, क्योंकि ज्यादा कुछ वो दिखाना चाहते नहीं थे अभी इस टीजर के अंदर, तो इस वजह से आई थिंक थोड़ा वो दिक्कत हो रही है। लेकिन जो ये 2-4 चीजें हैं ना, वानर सेना, हनुमान जी का लुक, उसके साथ में रावण की लंका कैसे बना रखी है, दिव्यास्त्र वाले सीन्स कैसे हैं, खरदूषण का युद्ध भगवान राम से कैसा होता है, उन सारी चीजों को कैसे दिखाएंगे, उससे बहुत सारी चीजें सेट हो जाएंगी इस मूवी के बारे में। बाकी ये बात किसी से छुपी नहीं है कि इस मूवी को हॉलीवुड की रामायण बना दिया इन लोगों ने। इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि मैंने आपको गिनवा दी। बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी हो सकती है इस मूवी के साथ में, कि इनका विजन भले ही अलग हो लेकिन मूवी इन लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छी बनाई हो, ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी कहा था कि ये मूवी एज इट इज वाल्मीकि रामायण के ऊपर बेस्ड करके बनाई नहीं गई है, उससे इंस्पायर्ड है। इसी वजह से यहाँ पे बिल्कुल हमको एज इट इज वैसी चीजें देखने को मिलेंगी नहीं मिलेंगी, इसको लेके थोड़ा सा मुझे डाउट है। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो भगवान राम जब धनुष चलाते थे तो उनके हाथ दिखाई नहीं देते थे, तो इतनी तेजी से अपने हाथों को मूव करते थे, और वो सीन इसके अंदर दिखा पाना काफी डिफिकल्ट होगा क्योंकि उसमें काफी वीएफएक्स सीजीआई करना पड़ेगा और उसमें पैसा डेफिनेटली लगेगा, तो इस वजह से यहाँ पे हो सकता है। बाकी जो 4000 करोड़ का बजट है वो मे भी हो सकता है इन लोगों ने यूज किया हो, बट कितना ढंग से यूज किया इसको लेके काफी डाउट हो रहा है अभी तो ये सारी चीजें देख के। बाकी अभी 7 महीने का टाइम बाकी है, उससे पहले हमको पता लग जाएगा मूवी कैसी है जब इसका ट्रेलर आएगा और जब इसके धीरे धीरे करके प्रमोशनल एसेट्स निकल के सामने आएंगे, क्योंकि अब 7 महीने तक लगातार कंटिन्यू कुछ ना कुछ निकल के सामने आता रहेगा। बाकी अभी के लिए इस ट्रेलर ने मेरी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं किया है, जो एक्सपेक्टेशन मेरी थी उस पे ये बहुत ज्यादा खरा उतरा नहीं है, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट भी नहीं किया लेकिन बहुत ज्यादा उसको मीट भी नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि वाराणसी मूवी से मुझे काफी एक्सपेक्टेशन है। वहां पे जो डायरेक्टर है एस.एस. राजामौली, उनकी एक खासियत है कि वो अपने संस्कृति के ऊपर प्राउड फील करते हैं, उन्होंने संस्कृति को जिया है, वो उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन बाकी लोग जो हैं उनके साथ एक बीमारी है, लाइक जैसे अमेरिकन हैं, जैसे यूरोपियंस हैं, वो अपने कल्चर के ऊपर, अपनी संस्कृति के ऊपर बहुत प्राउड करते हैं, बहुत गर्व करते हैं। वैसे हमारे लोग भी उनकी संस्कृति, उनके कल्चर के ऊपर बहुत प्राउड करते हैं। अपने बारे में घंटा कुछ नहीं पता, कोई अंग्रेज मिल गया तो भले ही देंगे हाँक देंगे, अरे हम तो अतिथि देवो भव में विश्वास करते हैं, फलाना ढिमकाना, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। तो इसी वजह से हो सकता है यहाँ पे हॉलीवुड को इम्प्रेस करने के चक्कर में यहाँ पे सब कुछ किया गया हो, या इन लोगों के पास सोचने की शक्ति ना हो इतनी कि यहाँ पे कैसा दिखाना है। या वो जो दूसरा मैंने रीजन दिया कि यहाँ पे हो सकता है कि पैसे बचाने के लिए जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं उनके डेटा का यूज किया गया, वैसा भी हो सकता है। लेकिन कुल मिला के भले ही मैं कुछ चीजों में गलत हूँ, लेकिन एक चीज में मैं काफी सही हूँ कि यहाँ पे इस मूवी का हॉलीवुडिफिकेशन किया गया है, हॉलीवुड की तरह इस मूवी को दिखाया गया है। एक कारण ये भी हो सकता है कि हॉलीवुड की ऑडियंस को इंप्रेस करने के लिए यहाँ पे किया गया है, लेकिन हॉलीवुड की ऑडियंस ये सब तो पहले ही देख ली है, तो यहाँ पे उनको भारतीय संस्कृति दिखानी चाहिए थी, हमारी चीजें प्राउडली दिखानी चाहिए थी, तो उससे वो लोग और भी ज्यादा इंप्रेस होते, ये मेरा मानना है। बाकी अभी के लिए मूवी के अंदर पोटेंशियल काफी सारा है, मूवी डिफरेंट भले ही है, विजन उनका अलग है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मूवी काफी अच्छी जा सकती है। देखते हैं कि आगे जो चीजें मैंने बताई कि दिव्यास्त्र वाले सीन्स, वानर सेना, लंका वाला सीन की लंका कैसे इन लोगों ने डिजाइन किया, उससे बहुत कुछ डिसाइड हो जाएगा। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।